हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम कंप्यूटर ज्ञान और जो समान प्रबंधन है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये समान प्रबंधन अभी इस बार ही एमपी पटवारी में पूछा गया है। इसके पहले नहीं पूछा जाता था, बट हाँ, अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम हुआ करते थे, जो कि पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका एमपी पटवारी का भी एग्जाम जो लेता है, तो वो पूछा वहां पे पूछा जाता था। तो उसी के आधार पर, उसी के बेस पे सामान्य प्रबंधन जो वहां पर पूछा जाता था, वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे लगभग उसी प्रकार क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ही पूछे जा सकते हैं। तो उसी को बेस मानते हुए हम ये पूरे प्रबंधन का जो भी सिलेबस है मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके पहले भी कंप्यूटर के काफी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए जो कि पिछले साल आए हुए हैं। और तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उससे भी देखते चलिए, ताकि आपके कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन सही हों और प्रबंधन की भी तैयारी मैं आपसे आपके साथ करवा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक जनरल में सिलेबस की यदि हम एक बात कर ले तो यहाँ पे आपसे समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित और समान ज्ञान एवं अभिरुचि, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान, समान तार्किक योग्यता और समान प्रबंधन, ये सब आपसे पूछे जाने वाले हैं। और इसमें से ऑलमोस्ट सभी में इस प्रकार से इसका सिलेबस रहता है कि सभी से जो भी एक इक्वल वेटेज रहता है कि 25 क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं, और ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हमारे पेपर में रहते हैं। तो इस पूरी सीरीज में कंप्यूटर ज्ञान, जनरल कंप्यूटर नॉलेज और जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन का पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूँ। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि यदि आप जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, यदि आप इतना कर लेते हैं तो कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन के सभी क्वेश्चन आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन, यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मैंने नोट्स लाए हुए हैं। दोनों प्रकार के नोट्स है, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे दोनों आप इसमें नोट्स कर सकते हैं। अपने खुद के नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप मतलब वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अभी आप वीडियो देखते देखते आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन होगा, लास्ट टाइम जब रिवीजन होगा, तो एक बार आप पूरा एक साथ आप रिवीजन 1 घंटे में कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। प्रबंधन एक सार्वभौमिक घटना है। अब प्रबंधन जनरल से यदि मैं बात करूं कि प्रबंधन है क्या, तो प्रबंधन जिस एक सामान्य सा देखिए, जब भी हम प्रबंधन एक मैनेजमेंट की हम बात करें तो आता है एक शब्द मैनेज। मैनेज मतलब होता है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि वो हमारे भी काम आए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, या फिर जो हमारे समाज के जो अदर पार्ट, अदर सोसाइटी है, अदर लोग हैं, उनको भी वो रिसोर्सेज समान रूप से उपयोग में मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम प्रबंधन का इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास संसाधन उसका अच्छे तरीके से हम प्रयोग कर पाए। ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मैनेजमेंट यूनिवर्सल लेवल पर की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, एक कंपनी हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, कोई भी हो, जो मैनेजमेंट है वो उसकी डेफिनेशन, उसकी थ्योरीज, उसके जो जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्टेड है, और यूनिवर्सल लेवल पर हम मैनेजमेंट करते हैं। चाहे वो कितनी भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, मल्टी लेवल कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर जगह मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है, मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, वो उपयोग में लाए जाते हैं और आगे भी लाए जाएंगे। तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक घटना है। हर जगह कहीं पे भी आप चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल और इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो, सांस्कृतिक या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। अब व्यापार, हम बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में तो खासकर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है कि बहुत ही कम रिसोर्सेज, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम करते हैं। अब चाहे वो फंड हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, टाइम हो, बजट हो, ये सभी व्यापार में आते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिसोर्स, एक शब्द आता है रिसोर्स, संसाधन, तो जैसे ही संसाधन हम बोले, रिसोर्स हम बोले, तो उसके आगे एक वर्ड लग जाता है लिमिटेड। मतलब हम कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे। यदि अनलिमिटेड रिसोर्स आ जाएंगे तो फिर मैनेजमेंट वहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड है, कितना भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, चाहे हम टाइम की बात करें, बजट की बात करें, वो लिमिटेड है। तो एक निश्चित संसाधन हमको मिला हुआ है, उससे हमें ज्यादा काम करके देना है। तो ये हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे फिर वो व्यापार हो, राजनीति हो, सांस्कृतिक या सामाजिक प्रबंधन, कहीं पे भी हो, हर जगह मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है।
इट इज द मैनेजमेंट विच हेल्प एंड डायरेक्ट द वेरियस एफर्ट टुवर्ड अ डेफिनेट पर्पस। हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में विभिन्न प्रयासों को मदद और निर्देशित करता है, प्रबंधन कहलाता है। एक निश्चित उद्देश्य, हमने एक गोल बनाया है, एक हमारा एम है। अब जैसे मैं पटवारी की हम बात करें, तो पटवारी क्रैक करना, पटवारी एग्जाम को पास करना हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम वेरियस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। जैसे अब आपके पास क्या है, मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो आपके पास टाइम एक रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास है, 1 1.5 महीने का टाइम है, ये हमारा रिसोर्स है। आपके जो नोट्स हैं वो भी आपके रिसोर्सेज है। तो इन सभी को मैनेज करते हुए आपको टाइम का भी मैनेज करना है, जो आपके नोट्स है उसको भी मैनेज करना है, और जो एक एक पर्टिकुलर आपने एम बनाया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी रिसोर्सेज का आपका ऐसा इस्तेमाल करना है कि आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। ये मैनेजमेंट है, यही इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, इट इज द मैनेजमेंट विच हेल्प्स एंड डायरेक्ट द वेरियस एफर्ट टुवर्ड अ डेफिनेट पर्पस। हमारा एक डेफिनेट पर्पस है, एक निश्चित गोल बनाया हुआ है, और मैनेजमेंट के द्वारा हम उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन by efficiently using limited resources in the changing world। जो हमारे पास ये बदलती दुनिया में नियमित सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ और उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया है। हम जिस प्रकार से एक सोसाइटी में हम रहते हैं, किसी हम कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे साथ कई अदर लोग भी काम कर रहे होते हैं। और कई बार होता है कि हमें हमें ग्रुप में काम करना होता है, टीम में काम करना होता है, किसी एक टास्क में, किसी एक प्रोजेक्ट में कई सारे लोग मिलके काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब देखा जाए तो कई सारे ऐसे थ्योरीज हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार हम टीम से काम करवा सकते हैं, किस प्रकार हम और लोगों से काम करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ हम एक अकेले पर्सन की हम बात नहीं करते, क्योंकि एक यदि हम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कई सारे लोगों से मिलकर बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग होते हैं, तो हम और ऑर्गेनाइजेशन का हमारा एक गोल है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सभी लोगों को एक पर्टिकुलर पर्पज लेकर काम करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एम के साथ काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हुए जो भी हमारे पास नियमित सीमित रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनका अच्छे से उपयोग करते हुए आगे बढ़ना हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। कुछ परिभाषाएं हमें दी हुई है। अब परिभाषाएं क्यों जरूरी है यहाँ पे कि आपको नाम और उन्होंने क्या कहा है ये जरूरी है, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस पेपर में मैंने देखा हुआ है तो परिभाषा देकर आपको नेम दिए हुए होते हैं, आपको नेम पहचानना होता है कि किसने वो डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे एक हेरोल्ड कुंज है, उनके अनुसार प्रबंधन क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू and with the people in formally organized group. It is an art of creating an environment in which people can perform an individual and can cooperate toward attainment of group goal। ये जो हम पिछले बार भी बात कर रहे थे कि हमारे पास एक नियमित संसाधन दिए हुए हैं, हमारे पास एक लोगों का समूह है और एक हमारे पास लक्ष्यों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ गोल्स हमने बनाया हुआ है। तो उन ग्रुप ऑफ गोल्स को अचीव करने में, उसको अटेन करने में हम लोगों की मदद लेते हैं, और इसी इसी कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये हेरोल्ड कुंटज ने बोला हुआ है। इसके अलावा एफ डब्ल्यू टेलर एक बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट में। एफ डब्ल्यू टेलर इन्होंने क्या बोला हुआ है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, when to do and see that it is done in the best and cheapest way। F.W. टेलर बोलते हैं प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है, कब करना है, और यह देखना है कि यह सबसे अच्छे और सबसे तरीके से किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब F.W. टेलर ने क्या बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कब करना है। जब आपको ये पता चल गया कि क्या करना है और कब करना है, फिर आपको ये देखना है कि उससे आप सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से कैसे करवा सकते हैं। और जब आप ये सब कुछ समझ जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके अलावा हेनरी फेयल क्या कहते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। हेनरी फ्योल ने कहा हुआ था
कि आपको, यदि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, फोरकास्ट एंड टू प्लान। आप जो प्लानिंग होती है वो हमें, मतलब फोरकास्टिंग हमेशा प्लान के लिए होते हैं, फ्यूचर के लिए होती है। तो फ्यूचर में आपने गोल बनाया हुआ है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप चीजों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब कि आपके पास जो फंड है, जो टाइम है, इसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, कितने इंटरवल में लगाना है। कमांड करना, आपके पास जो लोग हैं उन लोगों को आपको कमांड करते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से काम करना है। लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ आप समूह में लाते हैं, एक साथ आगे बढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। और सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो आप कमांड कर रहे हो वो सही तरीके से उसे आप कंट्रोल करते हैं। ये हेनरी फ्योल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रबंधन की विशेषताएं, प्रबंधन क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। यदि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर आप गोल के लिए करेंगे। मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फीचर है कि ये गोल ओरिएंटेड होती है। विदाउट गोल वी कैन नॉट मैनेज। हमें मैनेज करना है तो एक गोल हमारे पास होना चाहिए। अब गोल कुछ भी हो सकता है कि मुझे 1 मंथ में ये पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कवर करना है, ये भी हमारा मैनेजमेंट हो सकता है, गोल हो सकता है। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में गोल होते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट है कि मुझे 1 लाख यूनिट सेल करना है अगले 1 महीने में, वो गोल हो सकता है। तो हम कैसे सेल करेंगे, किस प्रकार से हम उसे बेचेंगे, कितने सेल्समैन लगाएंगे, या कितने एरिया को हम कवर करेंगे, ये सारे हमारे गोल हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ना कि किस प्रकार से हमें काम करना है, कितने लोगों से हमें क्या काम करवाना है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा गोल का होना जरूरी होता है। तो प्रबंधन क्या है, एक लक्ष्य उन्मुख। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। सेकंड, मैनेजमेंट इंटीग्रेट ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्रबंधन मानव, भौतिकी और वित्तीय संसाधनों को एकीकृत करता है। आप मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो मैनेजमेंट, हम ऑर्गेनाइजेशन की अब बात करें तो वहाँ पे हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, फिजिकल रिसोर्स होते हैं। फिजिकल मतलब जो मशीनरीज है, आसपास जो आपके यहाँ पे टेबल्स लगी हुई होंगी, जो कुछ संसाधन लगे होंगे, कंप्यूटर लगे होंगे, ये सब हमारे फिजिकल संसाधन है। तो इन सभी को हमारा इंटीग्रेट करता है, मतलब एक जगह पे लाता है और उनको एक साथ काम करवाता है, और उस एक पर्टिकुलर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो जितने भी प्रकार के हमारे संसाधन है, मैनेजमेंट उन सभी को एक साथ एकीकृत करता है, मतलब उन सभी को एक साथ लाता है, और हम एक साथ उनको काम करते हैं ताकि हमने जो गोल बनाया हुआ है, हमने जो एक एम बनाया हुआ है, उसको हम अचीव कर पाए। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। मैनेजमेंट एक प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूस, सतत प्रक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आज मैनेज कर रहे हैं और कल छोड़ देंगे। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जब तक आप वर्क कर रहे हैं, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, तब तक आप मैनेजमेंट करते रहेंगे। जैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होगा, आप दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। या जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आप एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट को आप आज स्टार्ट कर लिया, सब कुछ मैनेज हो गया और हम आगे चल के बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक लोग उसमें काम कर रहे हैं, जब तक हमारा एक गोल है, हम उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट करते रहेंगे। इसलिए ये एक सतत प्रक्रिया है, इसे हम बीच में बंद नहीं कर सकते, या फिर कभी भी ऐसा नहीं कि हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, मैनेजमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पूरे में फैला हुआ, परवेसिव मतलब होता है सभी जगह, व्यापक रूप से फैला हुआ। तो मैं अब ये व्यापक रूप से फैलना क्या हो गया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और आप एक, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आप इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम करें, मैनेजमेंट की थ्योरीज, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट की जो परिभाषा है, वो हर जगह लागू होंगी, हर जगह इक्वल इक्वल वे में उसको फॉलो किया जाएगा। तो आप कहीं पे भी काम करें, मैनेजमेंट वहीं पे आएगा। चाहे वो एक छोटे से में घर की भी हम बात करें, एक घर होता है, वहां पे हम एक चीजों को मैनेज करते हुए चलते हैं कि हाँ ठीक है, इतना सैलरी आ गई, सैलरी में कितना हमें खर्च करना है, कितना बचा के रखना है, कितना कहाँ पे खर्च करना है, हम सब कुछ लेकर चलते हैं। तो चाहे वो एक छोटे से हम फैमिली की बात करें, छोटे से घर की बात करें, या एक बहुत बड़ी कंपनी की हम बात करें, हर जगह मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सभी जगह फैला हुआ है। इसलिए क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी एक के द्वारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लोअर हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एचआर हो, या फिर हमारा मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर कोई उसमें शामिल होगा। हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लेवल हैं, वो सभी उस गोल के लिए काम कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो टॉप लेवल ही काम कर रहा है, या फिर एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो एचआर डिपार्टमेंट है सिर्फ वो उस ग्रुप उस गोल को पाने के लिए काम कर रहा है। मैनेजमेंट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल में है, एक आप ग्रुप में रह के प्रबंधन की सारी गतिविधियों का पालन कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये अकेले के लिए नहीं है, सभी लोग को इक्वल वे में हमें मतलब कंट्रीब्यूशन करना होता है, इक्वल वे में हमें काम करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आई होप आपको प्रबंधन की विशेषताएं, फीचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो द नेक्स्ट इज प्रबंधन के उद्देश्य। तो प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि प्रबंधन क्या होता है, कुछ परिभाषाएं हमने डिस्कस करी, और प्रबंधन की विशेषताएं हमने डिस्कस करी। प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बने रहिए इसी चैनल में, पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के कुछ जो अदर एग्जाम में पूछे गए वो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।